प्यारे दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। लिहाजा उसे गांव से निकलकर चंद दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफ़र तय करना पड़ता था और ये नौजवान किसी भी गाड़ी सवारी का सहारा नहीं लेता बल्कि पैदल रोज़ाना अपने काम पर जाया करता था। और इसका ये कहना था कि रोज़ाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि इसका गुज़र गांव के खेतों और हरियालियों में से होता था तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस किया करता था। गांव के बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था, इसलिए ये लड़का रोज़ाना वहां से गुज़रते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआ भी किया करता था। लेकिन दोस्तों, तकरीबन पिछले 3 दिनों से इसके सामने एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था और इसके समझ में नहीं आ रहा था कि इस वाक़ये की क्या वजह है। वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुज़रते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिनों से उसके साथ कुछ यूँ हो रहा था कि वो जब भी कब्रिस्तान के पास से गुज़रता था तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज़ तेज़ आवाज़ आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिरकार कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और आखिर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान तो वैसे ही खामोशी का शहर कहा जाता है और फिर खामोशी के अंदर ये कुत्ते इतना ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब 3 दिन गुजर गए थे। आखिरकार नौजवान ने यह फैसला किया कि वो आज कब्रिस्तान में दाखिल होगा कि आखिर किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वो शख्स कब्रिस्तान से गुज़र रहा था तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ फिर से आने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक ग्रुप अजीब तरीके से आवाज़ें निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और ये सोचने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही कब्र तैयार हुई है तो ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। तो उसने जब ये देखा तो ये फैसला किया कि वो आज शाम को जाकर गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वो अपने काम से फारिग होकर आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने आकर बयान कर देता है। इसके बाद दोस्तों, उस कब्र में क्या हुआ, जब गांव वालों ने उस कब्र को खोला तो उसके अंदर क्या निकला, आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें। दोस्तों, गांव की पंचायत और बड़े आलिमों और अहले इल्म वालों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि इसकी कब्र कुसाई की जाए और देखा जाए कि आखिर अंदर क्या मामला है। इसके लिए गांव वालों ने पहले मुर्दे के घर वालों से इजाज़त लेना मुनासिब समझा। उसके घर पहुँचे और गांव वालों ने उसका तमाम हाल बयान कर दिया। तो उसके भाई ने कहा, अगर आप देखना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है तो हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोल कर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए तो ये बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहाँ पर मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोल कर देख लिया जाए कि आखिर क्या माजरा है। लिहाजा उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव के काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोदने का सामान भी आ चुका था। और जब उस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया तो वो कुत्ते जो इस कब्र पर खड़े होकर अजीब अजीब आवाज़ निकाल रहे थे वो भी आसपास मौजूद थे और वो कब्र के आसपास मंडरा रहे थे।
اور گاؤں والوں کو دیکھ رہے تھے۔ دوستو، جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تو ایسا ماجرا سامنے آیا کہ جس نے سب کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ جیسے ہی قبر سے مٹی ہٹائی اور مٹی کے نیچے سے تختے ہٹائے گئے تو دیکھا اس قبر کے مردے کو جانور پوری طرح سے کھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور وہ فوراً اس قبر کو بند کر کے اپنے گھر کی طرف واپس آنے لگے، کیونکہ اس قبر کے مردے کو جانور اس بری طرح سے کھا رہے تھے۔ جو وہاں پر موجود تھے ان کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی اور انہوں نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کہ اس کی قبر سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے۔ لیکن دوستو، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اتنا خوفناک عذاب ہو رہا تھا؟ دوستو، اب گاؤں والے دوبارہ اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر دوبارہ پہنچے اور پوچھا کہ آخر تمہارے بھائی نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اتنا خوفناک عذاب نازل ہوا کہ مرنے کے 3-4 دن بعد ہی اس کو قبر میں جانور اتنی بری طرح سے کھا رہے تھے۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا ہی منظر آئے گا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا آخر بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا، اور نہ اس کو گھر کی پرواہ تھی اور نہ گھر والوں کی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا، اور وہ شراب پی کر اپنے رشتے کے معنی کو بھی بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ میری ماں کو بھی گالیاں دیتا تھا اور باپ کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا کیا کرتا تھا، اور جب شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ملتے تھے تو وہ ایسے بدترین کام کیا کرتا تھا جس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ وہ تمام گناہ تھے جس کی وجہ سے اس کو قبر میں اتنا خوفناک عذاب مل رہا ہے، اور ہم یہ جانتے تھے کہ اس کا انجام اسی طرح کا ہونے والا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کے اس واقعے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شراب اور نشہ کتنی بری لعنت ہے، اور کیوں دین اسلام نے مسلمان کو اس سے دور اور اس کو پینے سے منع کیا ہے۔ دوستو، اسلام میں شراب پینا اور پلانا بالکل حرام ہے۔ ایک مسلمان کو ایسی چیزوں سے بہت زیادہ دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔